ये देखो किस हद तक जाना पड़ता है मछली पकड़ने के लिए। भाई साहब, ये पानी मतलब छूने लायक भी नहीं है ये पानी। 10-11:30 बजे से जब ये 2 मिले। मछली मेरी नहीं है, मछली ठेकेदार का है। वो तो ठेकेदार का अच्छा, ठेकेदार होता है है। यहाँ पे ठेकेदार चल रहा है। उनका है, मेरा नहीं है। अच्छा, मुर्गे का। सब अपने अपने तरीके से। यहाँ से हम लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, यहीं से ये लोग खाते हैं। इतना गंदा हाल यहाँ पे, मेरे लिटरली आंखों में आंसू आ गए हैं भाई। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखा। हिमालय से चलकर दिल्ली तक यमुना नदी पूरे 52 किलोमीटर का सफ़र तय कर आती है, मगर वज़ीराबाद बैराज से ओखला बैराज के उस 22 किलोमीटर के सफ़र में दिल्ली इस नदी का दम घुट देती है। अभी मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ वज़ीराबाद बैराज पे। यहाँ पे जो हरियाणा से यमुना आती है वो यहाँ उसका बहाव यहाँ पे रोका जाता है और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे छोड़ा जाता है। तो यहाँ का हाल देखिए, ऐसा है थोड़ा। अभी थोड़ी यमुना सूखी हुई है, हमें आगे वहाँ पे जाना है जहाँ पे फिशरमैन होंगे बाकी। और देखिए मेरे को आते ही यहाँ पर क्या मिला। अब यहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि हरियाणा से तो यमुना साफ़ होके आती है, जो ये वज़ीराबाद बैराज है यहाँ से यमुना के अंदर जो नाले वगैरह हैं वो भरने शुरू हो जाते हैं, और नाले भरते हैं तो वो नदी भी मरती है। तो अभी वहाँ जाके देखेंगे किस तरह की मछली यहाँ पे अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि कई सारे मछुआरे यहाँ पे अब भी फ़िशिंग कर रहे हैं। कोई बोट से कर रहा है, कोई किनारे पे बैठा कर रहा है। सो लेट्स सी। इतनी दूर से चलते चलते अब आ गए हम मछुआरों के पास, इनसे बात करते हैं। यहाँ का पानी आप कहेंगे थोड़ा सा मटीला है, बट हाँ छूने लायक है। ये है कि मैं इसमें हाथ डाल सकता हूँ, बट मेरे को ये नहाने या पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें से स्मेल आ रखी है थोड़ी बहुत। यहाँ पे कम से कम ये 4-5 मछुआरे हैं, कुछ वहाँ पे बोट्स पर हैं आगे, और वो सामने बोट्स पर हैं। और कह रहे हैं जो बोट्स वाले रहते हैं उनके पास ज़्यादा मछलियाँ आती हैं, क्योंकि भाई बीच में रहते हैं वो, तो वहाँ पे भाव तेज़ रहता है, तो मछलियाँ जल्दी जल्दी आती हैं। सुबह कितने बजे से लग जाते हो भैया? 7, 8:30। 7, 8:30। और कब तक रहते हो? 4 बजे। तो भाई बता रहे हैं यहाँ पे कई प्रकार की 3-4 प्रकार की मछली मिल जाती है, और दिन में 10-11 तो मिल ही जाती है। अब वहाँ पे जहाँ पे मैं पहले था वहाँ पे यमुना का भाव थोड़ा ठहराव में था। यहाँ पे यमुना का भाव बढ़ जाता है, और उस यमुना के भाव बढ़ने का रीज़न है वो नाला जो बहुत तेज़ बहाव के साथ यमुना में आके मिल रहा है, और यहाँ से गंदी होनी यमुना शुरू हो जाती है। और अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ यमुना की स्मेल भी और गंदी होती जा रही है, क्योंकि साइड में से नाला आके मिल रहा है। वो नाला ही स्मेल का कारण है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब ये यहाँ का डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। जो भी भैंस वगैरह या कुछ मरता है उसको यहीं पे फेंक दिया जाता है। ये आपको कंकाल मिलेगा भैंस के बॉडी का या गाय की बॉडी का। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यमुना एकदम काली हो चुकी है, और आगे एक भी फिशरमैन नहीं है।
यहाँ पे मछली पकड़ रहा हो, यहाँ पे निकालते हैं। ये सिग्नेचर ब्रिज है। इस सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल नीचे ही वहाँ पे नाला मिल जाता है यमुना मैया के अंदर, और यहीं से ही उनका नाश शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो वज़ीराबाद में मछुआरों को मछलियाँ, साफ़ पानी की मछलियाँ सिर्फ इस बैराज के आसपास मिलती है, यानी नाला यमुना में डलने से पहले पहले। अब नाले के बाद कोई मछुआरा मेरे को नहीं मिला, पर वहाँ से सीधा उस जगह निकल गया जहाँ पर दिल्ली में यमुना सबसे गंदी है, और सरप्राइजिंगली वहाँ पर मेरे को फिशरमैन मिल जाते हैं। नदी तो नदी, भगवानों का खंडर बना दी ये जगह। मुझे मेरे आगे 2 भारत दिख रहे हैं।